ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक मेजर पार्ट है नीट का, आपको पता ही है। 4-5 चैप्टर का कलेक्शन होता है इसमें। तो आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसका लास्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को जरा आप लोग एक बार देखेंगे कि क्या होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। केटीजी, ठीक है। अच्छा, गैस क्या है? पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि व्हाट इज ए गैस। गैस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग एट रैंडमली। मॉलिक्यूल का ग्रुप है जो एट रैंडमली मूव कर रहा हूं। दो तरह के गैस हो सकते हैं, आइडियल गैस हो सकता है, रियल गैस हो सकती है। आइडियल गैस के लिए क्या एजम्पशंस हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो जो गैस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है वो एक्चुअली गैस के मोशन का जो बिहेवियर है या गैस के मोशन को एनालाइज करने के लिए ये चैप्टर बना हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। एनालाइज एंड डिस्कस द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसकी जो स्टडी है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहलाती है। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि गैस, मैंने कहा कि दो तरह की होती है, आइडियल गैस होता है और रियल गैस होता है। आइडियल गैस क्या है? तो आइडियल गैस के लिए कुछ पोस्टुलेट्स काम में लिए गए हैं। पोस्टुलेट्स फॉर आइडियल गैस या एजम्पशंस फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो हम इस एजम्पशंस की बात कर रहे हैं या पोस्टुलेट फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो एजम्पशन फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो बात समझेंगे जरा। अभी मैं बात कर रहा हूं एजम्पशन फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसी को कहते हैं पोस्टुलेट फॉर रियल गैस। इसी चीज को पोस्टुलेट फॉर रियल गैस भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द पोस्टुलेट फॉर रियल गैस। अच्छा, ध्यान देंगे जरा। सबसे पहले नंबर पे मैं ये बता रहा हूं कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो, लेट सपोज कि ये रूम है, तो इस रूम में गैस का जो वॉल्यूम है वो इस पूरे वेसल का वॉल्यूम है। गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो किसके इक्वल है? जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो वॉल्यूम ऑफ वेसल के इक्वल है। ठीक है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है? तो आपको पता है कि जो गैस हैं वो दूर दूर होते हैं। आपको ये बात पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, स्फेरिकल होता है, आइडेंटिकल होता है। आइडियल गैस के ये एजम्पशंस हैं। पहली बात मैं कह रहा हूं, गैस मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल, अ स्मॉल साइज, अ स्फेरिकल। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल। ठीक, तो गैस दूर दूर जब होंगे गैस के मॉलिक्यूल, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है? गैस का वॉल्यूम जो है वो वेसल के इक्वल है, वेसल के वॉल्यूम के इक्वल है। लेकिन गैस मॉलिक्यूल जो कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, यदि गैस मॉलिक्यूल का हम वॉल्यूम निकालें, गैस मॉलिक्यूल का यदि हम वॉल्यूम निकालें तो वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। तो मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल का मतलब आप समझ रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, तो ऐसे यदि सभी मॉलिक्यूल का यदि हम वॉल्यूम निकालें तो वो गैस के वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम मतलब वेसल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। तो पहला एजम्पशन जो हमने बताया आपको
एजम्पशंस फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो फर्स्ट एजम्पशन मैंने बताया कि जो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटा होता है। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही छोटा होता है, पहली बात, ठीक है। और क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो वेसल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ये मैंने आपको पहले एजम्पशंस में ये बातें बताई। तो ये हो गया एजम्पशंस फर्स्ट, ठीक है। एजम्पशन 2 मैं बता रहा हूं, एजम्पशंस फॉर आइडियल गैस, पोस्टुलेट फॉर आइडियल गैस, एजम्पशन फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, एक ही बात है। क्या कहता है कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल एंड वेरी स्मॉल। वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ वेसल। दूसरी बात, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है। ये जो भी स्टडी है ये किसके लिए है? ये आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स हैं। आइडियल गैस कैसे बनता है उसके लिए कुछ अवधारणा बना ली गई है, कुछ पोस्टुलेट बनाए गए हैं। तो पहला पोस्टुलेट हमने बताया कि आइडियल गैस इसको कहेंगे। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसलिए आइडियल गैस के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं पाई जाती, क्योंकि जब तक अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स नहीं होगा, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन इसलिए है क्योंकि दे हैव फोर्स बिटवीन देम। आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। आइडियल गैस मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। आइडियल गैस मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। आइडियल गैस के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होता, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। जो भी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो भी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जो भी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो आइडियल गैस की जो टोटल एनर्जी होती है वो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक। तो पहला एजम्पशंस आइडियल गैस का क्या है वो समझ गए। दूसरा एजम्पशंस आइडियल गैस का क्या है ये समझ गए। तीसरे एजम्पशंस की तरफ हम जा रहे हैं। थर्ड एजम्पशंस क्या है आइडियल गैस के लिए? थर्ड एजम्पशन, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल स्पीड से मूव करते हैं। जैसे आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है ये गया और यहां पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराया, यहां पे ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। टकराने के बाद ये टकराया, ये वाला मॉलिक्यूल इधर चला गया और ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ गया। यहां पे ये टकराया, ये मॉलिक्यूल इधर आ गया। इस मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल जैसे ही थोड़ा सा चलता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसका कॉलिजन हो जाता है। तो बात समझना, आइडियल गैस का मॉलिक्यूल जैसे ही थोड़ा सा मूव करता है, पहले तो मैंने क्या बताया, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, सभी पॉसिबल स्पीड से मूव करते हैं। इनका जो मोशन है वो ब्राउनियन मोशन कहलाता है। मोशन ऑफ आइडियल गैसेज आर कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये जिगजैग पाथ पर मूव करते हैं। जिगजैग पाथ पर ये मूव क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर के कॉलिजन करते हैं तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जिगजैग पाथ पर चलते रहते हैं।
तो अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं तीसरा एजम्पशन, आइडियल गैस के सभी मॉलिक्यूल सभी पॉसिबल डायरेक्शन में सभी पॉसिबल स्पीड से मूव करते हैं। फोर्थ बात मैं कह रहा हूं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल अनदर मॉलिक्यूल्स के साथ और वॉल्स ऑफ वेसल के साथ, कंटेनर के दीवारों के साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं। मैंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल है ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं। मैंने क्या कहा फोर्थ में कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और वॉल्स ऑफ वेसल के साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं। जब वो वॉल्स ऑफ वेसल के साथ इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो जिस वेलोसिटी से जाके टकराएंगे उस वेलोसिटी से आके लौटेंगे भी। क्यों? क्योंकि यदि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और v वेलोसिटी से जाके कोई टकराया तो v वेलोसिटी से वापस भी आएगा। यदि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो v वेलोसिटी से जब जाके टकराएगा तो v वेलोसिटी से क्या होगा, वापस भी आएगा। तो एक मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। जब वॉल्स के साथ ये टकराएंगे, मान लो mb मोमेंटम के साथ टकराएंगे तो mb से लौटेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो 2mb दे देंगे। चेंज इन मोमेंटम mb से गया और mb से आया, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, 2mb। जब मोमेंटम में चेंज हुआ है तो फोर्स अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फोर्स हियर, तो मैं फोर्स को कह देता हूं चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। मैं फोर्स को क्या कहूं, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। जितने टाइम के बाद जाके टकरा रहा है तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन इज फोर्स। और जब वेसल के वॉल्स के साथ, कंटेनर के वॉल्स पर जब फोर्स लगाएंगे तो यहां पर प्रेशर क्रिएट करेंगे और प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। व्हाट इज द प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो ये मैंने चौथी बात बताई कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो कंटेनर के साथ और आपस में भी इलास्टिक कोलिजन करते हैं। कंटेनर की वॉल से जब ये जाके टकराते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, एक फोर्स क्रिएट करते हैं और कंटेनर की वॉल्स पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो v वेलोसिटी से जाएंगे तो v से लौटेंगे, तो मोमेंटम mb पॉजिटिव और लौटा तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो 2mb का मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। 2mb का मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं तो फोर्स क्रिएट करते हैं, और फोर्स क्रिएट करते हैं, और यदि वॉल्स ऑफ कंटेनर का एरिया ए हो, वॉल्स ऑफ कंटेनर का एरिया ए हो तो एक प्रेशर भी क्रिएट करते हैं। तो ये फोर्थ बात। मैं फिफ्थ बात बता रहा हूं, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, जो गैस के, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो अनदर मॉलिक्यूल के साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, टकराने से पहले जो फ्री पाथ है, गैस का मॉलिक्यूल यहां टकरा के फ्री हुआ है और दोबारा यहां आके टकरा गया है, तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम टॉ कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम टॉ कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, यह है रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो फ्री पाथ है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं।
और दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच के टाइम के एवरेज को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए आइडियल गैस के एजम्पशंस आप समझ गए। मैं एक बार फिर स्टार्ट करता हूं। गैस जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एट रैंडम मोशन में, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर इन एट रैंडम मोशन, वो गैस है। गैस दो तरह का होता है, आइडियल गैस होता है और रियल गैस होता है। एक होता है आइडियल गैस, एक होता है रियल गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज स्टडी है किसकी? मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल की स्टडी है, उसका एनालाइज है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब गैस मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, तो पहले हम आइडियल गैस की बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूं आइडियल गैस किसको कहते हैं? जो कुछ पोस्टुलेट्स फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल गैस कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय पोस्टुलेट्स? मतलब कुछ एजम्पशंस फॉलो करते हैं, इन्हें कहते हैं एजम्पशंस फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या पोस्टुलेट फॉर आइडियल गैस। क्या कहता है पोस्टुलेट? कि आइडियल गैस के सभी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। यह कहता है आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। कहता है आइडियल गैस के एटम के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है। आवाज क्रैक हो रहा है, जरा एक बार देख लीजिएगा प्लीज। स्टूडेंट आर सेइंग देयर इज सम क्रैक ऑन द वॉइस। ओके, जस्ट चेक। तो आइडियल गैस, ठीक है, अब सही है, वॉइस सही आ रही है, साउंड इज क्लियर? ओके, ध्यान दें। तो अभी मैं बता रहा हूं कि आइडियल गैस, ठीक है, ओके, जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं पाई जाती है। उसमें जो भी फॉर्म होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, सभी पॉसिबल वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल आपस में और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं। वॉल्स ऑफ कंटेनर को मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच के डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहते हैं। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच टाइम के एवरेज को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और आइडियल गैस एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस फॉलो इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस, ये लास्ट पॉइंट था, ये 6 आइडियल गैस एक इक्वेशन फॉलो करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है बात? तो ये आइडियल गैस की मैंने 6 एग्जाम्पशंस आपको बता दिए हैं। ये आइडियल गैस के कुछ पोस्टुलेट्स हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है, ओके, क्लियर? तो अब मैं बात कर रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन, ओके।
ठीक है, ध्यान देंगे जरा। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने बताया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। यहां पी क्या है वो आपको पता है, पी प्रेशर है। यहां वी क्या है आपको पता है, वी वॉल्यूम है। एन क्या है, यहां नंबर ऑफ मोल्स हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। आप समझे, पीवी एक वर्क है, जूल पर मोल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ आर। तो आर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। आर इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ओके। तो T क्या है यहां पे, T यहां पे टेम्परेचर है। T यहां पे टेम्परेचर है, ये बात क्लियर हुई। ये आइडियल गैस इक्वेशन मैंने लिखी है। कह रहा हूं कि यदि किसी कंटेनर में, लेट सपोज ये एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम भी है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल चारों तरफ फैल जाते हैं। तो ये कंटेनर है लेट सपोज वी वॉल्यूम का, और इसमें टोटल मॉलिक्यूल जो है वो एन है। ये ध्यान रखें, मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं कह रहा हूं कितने, एन है। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल को एन बाय एन ए कह सकता हूं, ये बताओ आप। नंबर ऑफ मोल को क्या मैं एन बाय एन ए कह सकता हूं? एन ए हो गया एवोगाड्रो नंबर, और एन ए आपको पता है कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं और टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं। मेरी बात समझना, एक कंटेनर में टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, टोटल मॉलिक्यूल अपॉन एक मोल में मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल को हम क्या कह सकते हैं, एन बाय एन ए। यहां एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एन ए क्या है, मॉलिक्यूल इन वन मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल को हम क्या कह सकते हैं, एन बाय एन ए। तो ये रख दो यहां पे, पीवी इज इक्वल टू एन बाय एन ए इंटू आर टे। तो पीवी इज इक्वल टू हो गया एन आर बाय एन ए इंटू टी। पीवी इज इक्वल टू हो गया एन, आर बाय एन ए को के कहते हैं, एन के टी। पीवी बराबर एन के टी, आर बाय एन ए, आर क्या है बोलो 8.3, एवोगाड्रो नंबर क्या है बोलो इतना। ये कितना हो जाएगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। इसको कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसी को कहा जाता है बोलो क्या, बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन का। एक फॉर्म ये है आइडियल गैस इक्वेशन का, एक फॉर्म ये है आइडियल गैस इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा तीसरे फॉर्म की तरफ आओ जो मैं यहां पे बता रहा हूं। देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक, अब एन को मैं लिख दूं क्या, एम बाय एम ए। एम बाय एम ए, जरा ये बात समझना, एम क्या है, मैंने कहा टोटल मास ऑफ गैस, और एम ए क्या है, मास ऑफ वन मोल। मान लो इसमें टोटल मास ऑफ गैस जो है, मान लो O2 N2 की बात कर लें, चलो ठीक है, 7 नाइट्रोजन 14, तो N2 का एक मोल कितना हुआ 28 ग्राम। तो 28 ग्राम का यदि एक मोल हुआ, और मान लो इसमें टोटल 56 ग्राम है, तो कितने मोल हैं, 2 मोल। भाई टोटल यदि 56 ग्राम है, टोटल 56 ग्राम वॉल्यूम, मतलब इसमें एक कंटेनर में गैस है N2 गैस, तो कितने मोल हुए, तो टोटल मास अपॉन एक मोल का मास। तो 1 मोल के मास को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो m बाय एन में लिख सकते हैं इसको, किसको, n को। तो n को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, m बाय एम ए लिख सकते हैं। अच्छा, एक बार जो डिफाइन कर दिया है वो हमेशा चलेगा इस चैप्टर में मेरे लिए। m क्या है, टोटल मास ऑफ गैस इन कंटेनर, टोटल ऑफ गैस इन कंटेनर। ma क्या है, मॉलिक्यूलर वेट,
मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 मोल। अच्छा इसको और क्या कह दें, P, ये कह देता हूं m/v RT/ma, RT/ma, m/v डेंसिटी, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, तो क्या होगा बोलो, ρ/RT/ma, ρ/RT/ma। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म हुए। आइडियल गैस इक्वेशन के टोटल कितने फॉर्म हो गए वो बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन के टोटल फॉर्म कितने हुए, एक तो हुआ PV इज इक्वल टू nRT, एक हुआ PV इज इक्वल टू nKT, और एक हुआ P इज इक्वल टू ρ/RT/ma। ये हुआ डेंसिटी फॉर्म, ठीक है, ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्म PV बराबर nKT बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म में, और ये हुआ PV इज इक्वल टू nRT यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म में। तो आइडियल गैस इक्वेशन के 3 फॉर्म होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के 3 फॉर्म हुए, कौन कौन, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nKT, यहां n क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, और P बराबर ρ/RT/ma। व्हाट डू यू मीन बाय रो, डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ma क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो 3 इक्वेशन होते हैं, आइडियल गैस के 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन आइडियल गैस का, दूसरा इक्वेशन और आइडियल गैस का तीसरा इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन होते हैं आइडियल गैस के, ये आपको समझना है, ठीक है। तो 3 इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। केटीजी वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया गैस क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते किसको है, स्टडी है ये मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की। गैस कितने तरह के होते हैं, आइडियल गैस के लिए क्या एजम्पशंस हैं या पोस्टुलेट फॉर आइडियल गैस कौन कौन से हैं, फिर मैंने बताया आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस की इक्वेशन ये है जिसके 3 फॉर्म है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, ध्यान देंगे जरा। अब नेक्स्ट बात पर जा रहे हैं हम लोग, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, अब हम लोग जा रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, ऑन वॉल्स ऑफ वेसल या ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। आपको पता ही है कि आइडियल गैस जब मूव करता है, आइडियल गैस जब मूव करता है, आइडियल गैस जब मूव करता है तो कंटेनर के वॉल्स के साथ जाकर इलास्टिक कोलिजन करता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लाइट इज गॉन। बाहर धूप है। ओके, ठीक है, तो समझेंगे जरा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो बात समझना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, मैं क्या कह रहा हूं बात समझना। मैंने ये एक कंटेनर लिया है, क्यूबिकल कंटेनर, ये एक क्यूबिकल कंटेनर लिया है, ये मैंने क्यूबिकल कंटेनर लिया है, मैंने इधर लिया एक्स एक्सिस, इधर लिया वाई एक्सिस,
इधर लिया जेड एक्सिस। एक गैस मॉलिक्यूल जाके वॉल्स ऑफ वेसल के साथ टकराएगा, इलास्टिक कॉलिजन करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, प्रेशर लगाएगा। प्रेशर का जो फॉर्मूला क्रिएट होता है बेटा वो होता है 1/3 mn/L³ CRMS का स्क्वायर। हमें इसके डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना है। जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में वॉल्स ऑफ वेसल से जाके टकराता है तो जो प्रेशर क्रिएट करता है उस प्रेशर क्रिएट का फॉर्मूला होता है 1/3 mn/L³ CRMS स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। समझते रहना, एक बार जो मान लिया गया है वो हमेशा फिक्स है। स्मॉल m किसको माना है? एक मॉलिक्यूल के मास को माना है। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है। L³ क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर कह लूं या वेसल कह लूं, बात वही है। इसको मैं V कह देता हूं। CRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड से क्या मतलब है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड से क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में क्या है? n। और मैंने कहा कि उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 डॉट 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 vn है। तो सबसे पहले स्क्वायर करो, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर vn स्क्वायर, उसका मीन निकालो, स्क्वायर मीन, और फिर रूट कर दो उसका। तो इसको कहते हैं CRMS। इसी को कहते हैं CRMS। फिट टू ब्लैक बोर्ड कर दीजिए, थोड़ा जूम कीजिए। ये वाला पार्ट भी दिख रहा है, ये भी नहीं दिखना चाहिए, ये भी। तो CRMS हो गया। तो इस फॉर्मूले में कौन क्या है ये हमने बता दिया है। बात समझो। व्हाट इज P? प्रेशर। M क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। L³ क्या है? क्यूबिकल कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। CRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब टोटल मॉलिक्यूल इसमें कितने हैं? n। मान लो 50 मॉलिक्यूल हैं और उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 डॉट 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 vn है। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल सभी पॉसिबल डायरेक्शन में सभी पॉसिबल स्पीड में मूव करती है। तो इसका स्क्वायर, फिर मीन और फिर रूट। तो CRMS स्पीड क्या होगी इस n मॉलिक्यूल की? v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर vn स्क्वायर अपॉन n का रूट। ठीक है, स्क्वायर किया, मीन निकाला, रूट निकाला। तो पहला फॉर्मूला ये है, और इस फॉर्मूले में मैंने तुम्हें बता दिया m क्या है, n क्या है, l क्या है और CRMS क्या है। अब ये ध्यान रखना, स्मॉल m हम जब भी लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे। स्मॉल m हम किसके लिए लिखेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे। ठीक है, और कैपिटल M हम किसके लिए लिखेंगे? टोटल मास के लिए लिखेंगे। कैपिटल M हम किसके लिए लिखेंगे? स्मॉल m हम किसके लिए लिखेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे। Ma किसके लिए लिखेंगे? मास ऑफ वन मोल के लिए लिखेंगे। ध्यान देना, स्मॉल n किसके लिए लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल इन कंटेनर के लिए लिखेंगे। कैपिटल N किसके लिए लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे। Na किसके लिए लिखेंगे? मॉलिक्यूल
इन 1 मोल के लिए लिखेंगे Na। यह फिक्स रखना है हमें, जब भी हम केटीजी की स्टडी पर जाएंगे ये बातें हम अपने लिए फिक्स रखेंगे। स्मॉल m मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, कैपिटल M टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, Ma मास ऑफ 1 मोल, N नंबर ऑफ मोल, स्मॉल n, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, Na एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल इन 1 मोल। ये फिक्स है अब हमारे लिए, ठीक है। तो जो पहला फॉर्मूला हमने लिखा वो ये लिखा है, क्लियर है बात, फर्स्ट फॉर्मूला, ओके, ठीक है। अब देखो मैं इसके दूसरे फॉर्मूले पे जा रहा हूं मैं। दूसरे फॉर्मूले पर जरा समझना, ये m क्या है, ये m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का मास m है और वेसल में टोटल मॉलिक्यूल n है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। अरे एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है और टोटल मॉलिक्यूल n है, तो mn क्या हो जाएगा, टोटल मास। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बोलो, 1/3 m/v CRMS स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। m क्या है, टोटल मास ऑफ गैस, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, और क्या लिख दूं बोलो, 1/3 रो CRMS स्क्वायर लिख दूं। ये लिख दूं क्योंकि टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी लिख दूं मैं इसको प्रेशर का। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला ये हुआ, प्रेशर ये हुआ, प्रेशर ही ये हुआ। अच्छा देखो और देखो, मैं 1/3 n इंटू MA/V CRMS स्क्वायर लिख दूं। कह रहा है टोटल मास m है और यदि वेसल में n मोल है तो एक मोल का मास कितना होता है, Ma। तो टोटल यदि मोल n है तो व्हाट इज द टोटल मास, टोटल मास n इंटू Ma। बहुत बेसिक है बेटा, एक वेसल है, ये वेसल है, इसमें n मोल है, मान लो 5 मोल n, तो व्हाट इज द मास ऑफ N2, 5 इंटू 28 140, या 140 ग्राम मान लो कि इसमें गैस है और एक मोल का है 28, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल। तो आप समझ रहे हैं, m है टोटल मास, n है नंबर ऑफ मोल और ये है एक मोल का मास। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू Ma, तो हम ये भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो बात। और हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, सही बात है, ये सारी बातें अपन लिख सकते हैं, क्लियर है बात। तो ये मैंने प्रेशर के फॉर्मूले बना दिए। ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्लियर है बात। अब मैं आ रहा हूं डिफरेंट फॉर्मूला फॉर CRMS। यहीं से CRMS के अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं, यहीं से CRMS के अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं, क्लियर है बात। तो ध्यान देना, डिफरेंट फॉर्मूला फॉर CRMS। डिफरेंट फॉर्मूला फॉर CRMS की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मूला फॉर CRMS के डिफरेंट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्लियर है बात। तो जरा ध्यान देना, डिफरेंट फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था बोलो, 1/3 MN/V CRMS स्क्वायर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा बोलो, 1/3 M टोटल मास बाय V CRMS का स्क्वायर। PV बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 1/3 M CRMS का स्क्वायर। PV को क्या लिख दूं,
nRT 1/3 m CRMS का स्क्वायर, और क्या लिख दूं बोलो, nRT 1/3 n इंटू MA CRMS का स्क्वायर। m क्या है, टोटल मास कितना होगा, यदि कंटेनर में n मोल हैं तो n इंटू MA, एक मोल का मास MA और n मोल हैं तो n इंटू MA, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये n से n कैंसिल, 3RT इज इक्वल टू MA इंटू CRMS स्क्वायर, तो CRMS क्या हो जाएगा बोलो, √3RT बाय MA। अच्छा MA क्या है तुम्हें पता है ना, ये CRMS का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ R एंड MA। MA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ये ध्यान रखना, MA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो CRMS का फॉर्मूला ये हुआ एक। अच्छा दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाओ, CRMS मैं लिख देता हूं 3RT, MA क्या होता है, M इंटू NA लिख दूं, एक मोल का मास है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na, और एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, स्मॉल m, तो हम Ma को लिख सकते हैं क्या, स्मॉल m इंटू Na, क्या हो जाएगा बोलो, CRMS क्या हो जाएगा, 3kT बाय m। CRMS कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट इज CRMS, CRMS इज इक्वल टू 3kT अपॉन m। व्हाट इज CRMS, √3kT बाय m। क्लियर है बात, ठीक है। तो CRMS इज √3kT बाय m। और क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को हम लिख दें क्या, 1/3 रो CRMS स्क्वायर। यहां से देखो, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो, प्रेशर, यहां देखो क्या हो जाएगा, 3p बाय रो CRMS स्क्वायर, तो CRMS क्या हो जाएगा, √3p बाय रो। तो CRMS के तीन फॉर्मूले आए भाई, CRMS के तीन फॉर्मूले आए, ये ध्यान रखना, देयर आर 3 फॉर्मूला फॉर CRMS। कौन कौन सा फॉर्मूला है CRMS का ये बताओ, CRMS इज इक्वल टू √3RT बाय MA इज इक्वल टू √3kT बाय m और इज इक्वल टू √3p बाय रो। CRMS के इतने फॉर्मूले आए, ये CRMS के 3 फॉर्मूले हैं टोटल। CRMS के टोटल कितने फॉर्मूले, 3। कौन कौन, CRMS बराबर, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में, ये क्या है, स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये क्या है, प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में, दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। तो प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में, तो डिफरेंट फॉर्मूला फॉर CRMS, ये है CRMS का डिफरेंट फॉर्मूला, ठीक है, √3RT बाय MA। क्लियर है बात, डिफरेंट फॉर्मूला फॉर CRMS। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको इसके लिए, find the RMS speed of O2 gas at 27 डिग्री C। ऑक्सीजन गैस का आरएमएस स्पीड क्या होगा, आपको पता ही है कि स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहां कह रहा है आरएमएस स्पीड बताना है O2 गैस का। एक कंटेनर में मान लो ऑक्सीजन भरा है, एक कंटेनर में ऑक्सीजन भरा है, कितने टेम्परेचर पर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो व्हाट इज द आरएमएस स्पीड, सीआरएमएस स्पीड क्या होगी वो बतानी है। बताओ सीआरएमएस स्पीड क्या होती है।
CRMS क्या होता है? √3RT/MA, यही होता है ना? अच्छा बताओ, CRMS R का फॉर्मूला बताओ, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ध्यान देना, जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में लिखो, 300 केल्विन। T टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट 8 ऑक्सीजन 16, तो O2 में कितना हो गया? 32 ग्राम। एक मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम। लेकिन MKS में चलना है तो किलोग्राम में लिखो सब कुछ। MKS में चल रहा है ना सब कुछ, जूल पर मोल पर केल्विन। अब देखो, केल्विन से केल्विन गया, मान लो मोल है तो मोल गया, और जूल बाय किलो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। इसीलिए मास का किलो में होना जरूरी है। मास इन किलो लिया है क्योंकि सब कुछ MKS में है, ध्यान देना। और मॉलिक्यूलर वेट O2 का 8 ऑक्सीजन 16, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ? 32 ग्राम। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम का है। तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में नहीं लिख के हमने किस में लिखा है? किलो में, क्योंकि ऊपर सब कुछ MKS में है, तो आएगा मीटर पर सेकेंड। तो समझना क्या होगा? CRMS 3 × 8.3 × 300 अपॉन 32 × 10⁻³ CRMS क्या हो जाएगा बोलो? 3 × 3 9, 8.3, या ऐसे ही रहने देता हूं, 3 × 3 × 8.3 अपॉन 32 × 10⁵। 5 को 6 कर दो या 4 कर दो, चलो 4। तो देखो, एक 3 से एक 3 लगभग कैंसिल, ये लगभग 10 टाइम्स में आके कटने वाला है, 10 टाइम्स के आसपास। और 10 यहां से हटा दो तो 100, और 24-25 के आसपास ये कोई चीज होगी। 24 या 25 के आसपास ये कोई चीज होगी। देखो क्यों होगी? देखो 3 से गया, ये 10 बार में गया लगभग, 11 से थोड़ा कम, और 10 जो है वो चला गया इधर, तो 24 के आसपास की कोई चीज होगी। तो ये हो गया 4.6 के आसपास, तो 467 या 470 मीटर पर सेकेंड के आसपास की कोई चीज होगी। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो साउंड के गैसियस मीडियम में स्पीड से थोड़ा ज्यादा है। साउंड का गैस में स्पीड क्या होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। और तुम देख रहे हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही माना जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो गैस है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसकी जो स्पीड है वो लगभग 450 या 470 मीटर पर सेकेंड पे चली गई है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, कैलकुलेशन मैंने वैसे किया है, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है कि जो आरएमएस स्पीड है गैस मॉलिक्यूल का वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है, क्योंकि साउंड का गैसियस मीडियम में स्पीड 330 है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने कराया है आरएमएस स्पीड ऑफ O2 गैस एट दैट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एक और एग्जांपल बता रहा हूं। फाइंड द टेम्परेचर व्हेन CRMS स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, find the temperature when RMS speed of gas molecule is double its value
is double its value at 27 degrees C. कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर व्हेन आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल 27 डिग्री के जो उसका है उसका डबल हो। मतलब अगला कहता है कि CRMS2 जो हो वो CRMS1 का डबल हो। तो √3RT1/MA बराबर 2 ऑफ √3RT/MA। भाई फाइंड द टेम्परेचर व्हेन आरएमएस स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, मतलब गैस मॉलिक्यूल वही है, इसका मतलब MA सेम हुआ। क्या बदलना है? टेम्परेचर बदलना है। और कहता है कि 27 डिग्री पर जो वैल्यू है आरएमएस की उसका डबल हो। तो क्या हो जाएगा बोलो? 3RT1/MA, या मैं CRMS1/CRMS2 भी कर सकता था, बराबर हो गया 4 3RT2/MA। तो T1 बराबर 4T2। अरे T1 बराबर T2 वाला डबल हो, यहां रुको, T2 वाला डबल हो किसके? T1 के। T2 वाला T1 के डबल हो तो जो T2 होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो T2 बराबर 4 इंटू 300 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 क्या हो जाएगा? 1200 केल्विन हो जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते थे कि CRMS1/CRMS2 बराबर √T1/T2। नहीं, क्योंकि CRMS क्या था? CRMS प्रोपोर्शनल टू √T। CRMS के फॉर्मूले से CRMS √T के प्रोपोर्शनल है। तो हम ये भी कह सकते थे कि CRMS1/CRMS2 इज इक्वल टू √T1/T2। हम ये भी कह सकते थे, ठीक है? तो इससे भी हो सकता था, वही आंसर आता। क्लियर है बात? CRMS1 को ले लेते CRMS और CRMS2 को ले लेते 2CRMS और ये बराबर हो जाता √300/T2। तो आंसर वही आता 1200 केल्विन। ठीक है? एक और एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं, वन मोर एग्जांपल। ओके, ये कह रहा है आरएमएस स्पीड ऑफ H2 gas, H2 molecule at certain temperature is 300 मीटर पर सेकेंड। H2 गैस की आरएमएस स्पीड किसी सर्टेन टेम्परेचर पर 300 मीटर पर सेकेंड है। इफ द टेम्परेचर इज डबल, if the temperature is doubled, it deassociate in atomic hydrogen, it deassociate in atomic hydrogen, टूट जाता है। ये एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट जाता है, डिसोसिएट इन एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है? मतलब H2 जो गैस है जब टेम्परेचर को डबल करते हैं तो H2 H और H में टूट जाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट जाता है। ठीक बात है? देन CRMS स्पीड, देन RMS स्पीड
बिल बिकम्स, क्या कह रहा है, बात समझ रहे हो ना? सॉल्यूशन पे जाएंगे हम लोग। कह रहा है टेम्परेचर को डबल किया है, मतलब पहले टेम्परेचर यदि T था तो अब 2T हो गया है। अच्छा, पहले यदि H2 था तो अब H हो गया है। क्यों बोल रहा है कि H2 गैस जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन में। अच्छा, CRMS का फॉर्मूला क्या है? √3RT/Ma। क्या क्या बदलने जा रहा है? टेम्परेचर और Ma बदलने जा रहा है, क्योंकि H2 का Ma क्या है? 2 ग्राम, और इसका Ma क्या है? 1। भाई 1H1 में H2 2 मॉलिक्यूल है ना, तो H2 का क्या है? Ma 2 ग्राम, और H एटॉमिक हाइड्रोजन का क्या है? 1 ग्राम। तो एक तो Ma बदलेगा और एक T। तो मैं लिखता हूं CRMS1 बाय CRMS2 बराबर T1/T2 और √Ma2/Ma1। बात समझे? क्योंकि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और Ma के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और Ma के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा बोलो? CRMS1 बाय CRMS2, टेम्परेचर क्या हो जाता है? डबल, पहले T अब 2T। अच्छा, बाद में एटॉमिक मास क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर वेट 1 हो जाता है, पहले क्या था? मॉलिक्यूलर वेट 2। अभी चेंज की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब क्या है? Ma2 मॉलिक्यूलर वेट इन सेकंड कंडीशन, तो एटॉमिक हाइड्रोजन तो क्या हो गया? 1, और पहले क्या था? H2, तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 2। तो ये क्या हो गया? CRMS था 300 और CRMS2 पता नहीं, ये हो गया 1/2 इंटू 1/2। तो 300/CRMS2 इज 1/2, तो CRMS2 हो जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर को डबल किया तो एक और चीज हुई कि H2 बदल गया H में, तो ये एक चेंज है। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया है भाई। RMS स्पीड के बारे में मैंने बताया आपको। अब मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड इन गैस मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड इन गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट 2 लेक्चर में मैं KTG आपका कंप्लीट कर दूंगा। आप वीडियो देख के भी बना सकते हैं अपना नोट्स, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन करेंगे, आप मेरे पास डाउट भी भेज सकते हैं। अगले 2 लेक्चर में मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट कर दूंगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिफरेंट स्पीड इन गैस मॉलिक्यूल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग डिफरेंट गैस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग गैस लॉ क्या क्या हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक और लेक्चर लूँगा, 3 लेक्चर का है तो 1 लेक्चर हो गया। नेक्स्ट 2 लेक्चर में मैं KTG कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। 11:40 तक चलेगी क्लास। ठीक है, अभी कर दें, 5 मिनट है ना, तो अभी करा देते हैं। डिफरेंट स्पीड, एक टॉपिक और देख लें आप तब तक। डिफरेंट स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक टॉपिक और देख लें। वी हैव 5 मिनट रिमेनिंग। बात समझे, डिफरेंट स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैं बता रहा हूं एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो? v1 प्लस v2 प्लस vn बाय n। वेलोसिटी मतलब वेक्टर, वेलोसिटी का मतलब वेक्टर।
ठीक है। और गैस मॉलिक्यूल सभी पॉसिबल डायरेक्शन में सभी पॉसिबल स्पीड से मूव करते हैं। गैस मॉलिक्यूल सभी पॉसिबल डायरेक्शन में सभी पॉसिबल स्पीड से मूव करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एट रैंडम मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो वेक्टर सम उसका क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा। एवरेज स्पीड जो है, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, ये होगा Vn/n। आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए कंटेनर क्या है? n। तो सम ऑफ ऑल स्पीड बाय n, तो एवरेज क्या हो जाएगा बोलो? इतना हो जाएगा सम ऑफ ऑल स्पीड बाय दिस। एवरेज क्या हो जाएगा बोलो? √8RT/ma, 8RT/πma। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। बात समझना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है √8RT/πma। RT/ma को लिख सकते हैं KT/m, और इसको हम 8p/ρ भी बोल सकते हैं। याद करो आप, CRMS के भी 3 फॉर्मूले आए थे। अरे CRMS के भी 3 फॉर्मूले आए थे, तो एवरेज स्पीड के भी 3 फॉर्मूले आएंगे। 8RT/πma, RT/ma को लिख सकते हैं KT/m, और इसको हम लिख सकते हैं p/ρ। तो एवरेज स्पीड का भी 3 फॉर्मूला आता है। यह है एवरेज स्पीड, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। समझ गए बात? इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। क्लियर है? अच्छा, एवरेज स्पीड किसको कहेंगे वो अभी समझा दूंगा। दूसरे पे आ रहे हैं CRMS स्पीड। CRMS स्पीड ये क्या है? एवरेज स्पीड। 2 नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड 2 नंबर पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बोलो? रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात कर रहे हैं। देखो, पहले स्क्वायर करो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके मीन निकालो, फिर रूट कर दो। इसी को कहते हैं CRMS। और CRMS का फॉर्मूला क्या आता है बोलो? 3RT/ma। इसी को और क्या कह सकते हैं बोलो? 3KT/m। और क्या कह सकते हैं बोलो? √3p/ρ। तो CRMS के कितने फॉर्मूले हो गए? व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर CRMS? CRMS के भी 3 फॉर्मूले हो गए। रूट मीन स्क्वायर स्पीड 3 फॉर्मूले भी है। ओके। तीसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तीसरा क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जरा बात समझना। थर्ड समझना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहता है स्पीड पोजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। स्पीड पोजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सबसे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल जिस स्पीड को रखते हैं उसको प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल गैस स्पीड कहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2RT/ma, और इसके 3 फॉर्मूले 2KT/m और √2p/ρ ये होता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और ये सब कैसे निकलता है। जरा बात समझना। मैंने क्या कहा? जरा बात समझना एक बार। मैंने ये कहा कि गैस 10 मॉलिक्यूल हैं, कहीं पे सिर्फ 10 मॉलिक्यूल हैं, उनकी स्पीड है 3, 4, 5, 3, 2, 6, 3, 4, 3, 4, 4, 8 और 2। ये 10 मॉलिक्यूल के स्पीड है। 10 मॉलिक्यूल के ये स्पीड है। ठीक है, तो इसका बोलना है कि एवरेज 10 मॉलिक्यूल का स्पीड है ये 3, 4, 5 दिस। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बोलो?
एवरेज स्पीड क्या होगी, सम ऑफ ऑल बाय 10, ये होगी एवरेज स्पीड। सीआरएमएस स्पीड क्या होगी बोलो, सीआरएमएस स्पीड क्या होगी बोलो, स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और मीन, स्क्वायर बाय मीन का रूट, ये होगा। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा बोलो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा बार कौन सा स्पीड आया है, 3 3 3 3। मैक्सिमम नंबर, 4 मॉलिक्यूल कितनी स्पीड रखते हैं, 3, तो मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड को रखते हैं उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो 10 मॉलिक्यूल की यदि ये स्पीड है तो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड सबका सम बाय 10। व्हाट डू यू मीन बाय आरएमएस स्पीड, स्क्वायर कर दो सबका, फिर मीन निकाल लो, फिर रूट कर दो। और व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो स्पीड रखते हैं उसको कहते हैं क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है बात, ठीक है। तो यही है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड, यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।